दोस्तों आज हम टू समझेंगे। टू का मतलब होता है भी या फिर बहुत। दोस्तों टू को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं पहले हम। जब सेंटेंस में या वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता किसी काम पर कुछ ज़्यादा ही या कुछ अधिक ही जोर दे या बल दे तो हम सब्जेक्ट के ठीक बाद टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या कर्ता कोई दो गुण या दो विशेषता बताता है। उस केस में हम टू का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम भी कक्षा में हरकत करते हो, ते हो आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो तुम भी, आप यहाँ सेंटेंस में ध्यान दोगे तो आपको पता लग रहा है कि तुम भी कक्षा में हरकत करते हो, यानी सब्जेक्ट पर कुछ ज़्यादा ही जोर, कुछ ज़्यादा ही अधिक बल दिया जा रहा है। तो हम लिखेंगे यू टू प्ले ए मिसचीफ इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है तुम भी एक चोर हो। तो यहाँ फिर अगेन सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो आप लिखोगे यू टू आर ए थीफ। नेक्स्ट है नेताओं ने भी देश को कंगाल किया है, लास्ट में या आ रहा है, तो ये या है आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो आप लिखेंगे नेताओं ने भी, तो आप लिखोगे द लीडर्स टू हैव रिड्यूस्ड द कंट्री टू पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी, कंगालियत जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है मैंने उसकी बहादुरी और कायरता भी देखी है, यानी मैंने उसकी बहादुरी भी देखी है, एक गुण तो उसका बहादुरी वाला भी देखा है और एक गुण उसका कायरता वाला भी देखा है। एक ही व्यक्ति के दो गुण हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी टू का यूज करेंगे। तो आप लिखोगे देखी है, यानी ई है का साउंड आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगेन थर्ड फॉर्म आएगा। तो आप लिखोगे मैंने के लिए सब्जेक्ट है आई हैव सीन, उसकी हिज ब्रेवरी एंड कॉर्डाइज टू जो है यहाँ पे लास्ट में शो करोगे। ठीक है, मैंने उसके व्यक्तित्व में सक्रियता और निष्क्रियता भी देखी है, यहाँ पे भी ई है का साउंड आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप लिखेंगे आई हैव सीन एक्टिवनेस एंड इनएक्टिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी टू लास्ट में शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी दो विशेषताएं हैं, सक्रियता और निष्क्रियता। नेक्स्ट है वह भी दिल्ली गया। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट पर अधिक जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो आप लिखोगे ही टू गया, सेकंड फॉर्म आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप लिखोगे ही टू वेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट है उसने अपना बैग और किताबें भी खो दी। खो दी ई का साउंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज करोगे। उसने यानी ही लॉस्ट हिज बैग एंड बुक्स टू। ठीक है, उसने बैग भी खो दिया और किताबें भी, दो चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे टू शो करेंगे लास्ट में। ठीक है, फिर कुछ और भी यूजेस हैं टू के, तो वो देखते हैं। बहुत अधिक ज्ञान ने तुम्हारी मानसिक शांति भंग कर दी है यानी ई है का साउंड आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप लिखोगे बहुत अधिक ज्ञान, तो आप लिखोगे टू मच नॉलेज हैज़ डिस्टर्ब्ड योर मेंटल पीस। ठीक है, मेंटल पीस यानी मानसिक शांति। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत अधिक गरीबी ने बहुत अधिक लोगों को अपराध करने के लिए विवश कर दिया है। तो बहुत अधिक गरीबी ने, तो आप लिखोगे टू मच पॉवर्टी हैज़ कंपेल्ड, यानी मजबूर कर दिया है, टू मैनी पीपल को, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को, टू कमिट, यानी कमिट यहाँ पे करने से मतलब है टू कमिट द क्राइम्स। तो अपराध करने के लिए जो है बहुत सारे लोगों को मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टू के आपने कुछ तरीके देखे कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और देख लें। जैसे यहाँ पे है वह अंग्रेजी में
वह अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर है। वह अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। तो आप लिखेंगे ही इज़ टू वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इन इंग्लिश। तो आशा है दोस्तों ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।